बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट मोहम्मद अदील अख्तर हाज़िर है आज की ख़बरों के साथ। तो हेडलाइन है जी कि हुकूमत सितंबर में इलेक्शन पर तैयार है। पीटीआई का जुलाई पर असरार है। मंगल को मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड होगा। दोनों तरफ से पेशरफ्त हुई, कोई डेडलॉक नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ये कहना है। मुआशी हालात ऐसे नहीं कि फ़ौरी इलेक्शन हो सकें। ज़रूरी है बजट मौजूदा असम्बलियों से ही पास करवाया जाए। हुकूमती वफ़द लचक दिखाने पर अगस्त में इंतखाबात पर इत्फाक हो सकता है। आगे है कि एक महंगाई की सताई जो आवाम है उसके लिए एक और बुरी खबर है कि जो अद्वियात हैं उनमें 20% तक जो इजाफ़ा है उसकी इजाज़त दे दी गई है। पंजाब में जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 3,900 रुपये और सिंध में 4,000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई है। डॉलर सस्ता और रुपये की कदर में बेहतरी आई तो कंपनियों को अद्वियात सस्ती करनी होगी, ये कहा गया है जी ECC के इजलास में। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई चीज़ सस्ती हो, यहाँ पे हमेशा महंगी होती हैं बस चीज़ें। अगली खबर है जी कि IMF कर्ज़ पाकिस्तान का मामला 10 मई तक एग्जेक्टिव बोर्ड में शामिल नहीं है। मतलब कि 10 मई तक अभी कर्ज़ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हालात मतलब डामाडोल ही हैं। सूडान से मज़ीद 110 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। सूडान में आपको पता है खाना जंगी का आगाज़ हो चुका है। परवेज़ लाही की रिहाइशगाह पर एंटी करप्शन यूनिट ने छापा मारा है जी। आगे चलते हैं जी। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, मुआशी हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, वज़ीर आज़म का ये कहना है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि PTI से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं जी। पार्लियामेंट हाउस की छत पर बंदर जो है वो चहलकदमी करते हुए कैमरों की जद में आ गया। तो पिछले दिनों भी कोई जानवर घुस गया था, अब बंदर घुस गया। खैर चलें आगे चलते हैं जी। भारत खुले मकामात पर नमाज अदा करने पर 1700 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात हुए हैं। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो फिर जिसका जोर होगा उसी की बात चलेगी, ये इमरान खान का कहना है। हुकूमत सितंबर अक्टूबर की बात करती है तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, एक ही रोज़ इलेक्शन करवाने हैं तो करवाएं। अच्छा जी। महंगाई की सालाना शरह 40% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 15% इजाफा हुआ। सब्जियां, गोश्त, दूध, दही महंगे हुए हैं। तो 46% महंगाई यह शायद किसी मुल्क में हो। मिस्री नाबीना कारी दौरान इमामत खाल के हकीकी से जा मिले, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। महंगा हज पैकेज, डॉलर की कीमत, सऊदी अरब को 8,000 का कोटा वापस कर दिया गया है। याद रहे कि पिछले साल जब हुज्जाज कराम की एप्लीकेशन आई थी हज के लिए तो वो जितना कोटा था उससे ज़्यादा थी। तो इस बार कोटा ही मुकम्मल नहीं हो सका पाकिस्तान का, इतना ज़्यादा मतलब महंगा हो गया, लोगों की पहुंच से दूर हो गया हज। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। रवां साल पाकिस्तान को 3 साल बाद 1,79,210 का कोटा मिला था, जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल ना कर पाई। रूस से सस्ता तेल जल्द मिलने वाला है, कीमत नीचे आएगी, मुसद्दक मलिक का ये कहना है। प्लीज़ जल्दी कर दें। ये महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी। शरपसंदों के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन तेज़ हुआ है। मोहसिन नकवी जो है उन्होंने इज़हारे इत्मीनान किया है और 51,000 एकड़ का जो इलाका है वो जी क्लियर किया। 3 हलाक किए गए अभी तक डाकू और 46 को गिरफ़्तार किया गया। तो याद रहे 6 लाख एकड़ पर कब्ज़ा है कच्चे के डाकुओं का। तो 51,000 अभी आज़ाद हुआ है। अब देखें आगे चलते हैं जी। लंदन नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर मुजाहरों पर पाबंदी के लिए कौंसलर मुतहर्रक। फातिमा भुट्टो रिश्ता इज़्दिवाज से मुंतकिल हो गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पोती हैं उन्होंने शादी कर ली है। डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म करने की दरख्वास्त खारिज। बिज़ाहर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट खोलने पर कोई पाबंदी नहीं। याद रहे कि जो डैम फंड में तकरीबन 10 से 11 अरब रुपये जमा हुए थे, जिस पर डैम फंड जो है वो जस्टिस साकिब निसार के दौर में कायम किया गया था। अवाम ने उसमें पैसे जमा करवाए थे और वो रकम अब कुछ मुनाफा हो के उसमें 17 अरब तक जा चुकी है। तो गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश थी कि ये 17 अरब अब हमें मिले। आपको याद ही होगा कि कहा जाता था कि वो जी डैम वाला बाबा पैसे खा गया, इस तरह की चीज़ें। और आप देखें पैसे उधर ही हैं, यानी अकाउंट में है और उस पर भी जो मौजूदा हुकूमत है वो हाथ साफ़ करने की कोशिश कर रही है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि हुकूमत ने 3 अरब रुपये लिए और अभी तक हमें गंदम नहीं दी गई। और इसके अलावा जो सरकारी गोदामों में जो गंदम ख़राब हो रही है वो ज़बरदस्ती हमें दी जा रही है, ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है। लकी मरबत में 3 हमले नाकाम हुए, फायरिंग का तबादला हुआ। 7 दहशतगर्द जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे, यानी जहन्नम में पहुँचे और इसके नतीजे में 3 अहलकार जो हैं उन्होंने हमारी हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। अल्लाह पाक शोहदा की मग़फ़िरत फरमाए और जो हमारे मुल्क को ख़राब करने वाले लोग हैं अल्लाह पाक उनका अंजाम बद से बदतर और जल्द से जल्द करे।
कारकुनान आने पर कुछ हो जाए तो ये तौहीन अदालत नहीं होती, हाई कोर्ट का ये कहना है। अगर नोटिस ले भी लें तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे करेंगे, चीफ जस्टिस का ये कहना है। अच्छा, एक और बड़ी खौफनाक खबर इसको कहा जा सकता है जी कि यूक्रेन के एक कमांडर ने कल बयान दिया था कि जो पाकिस्तान से हमें हथियार आ रहे हैं उनका मियार अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो इनकार करता जा रहा है कि हमने तो हथियार दिए नहीं आपको, तो आप इसको मतलब नाकारा होने का और इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होने का कैसे कह सकते हैं। तो दफ्तर ख़ारजा ने कल बयान भी जारी किया कि हमने किसी मुल्क को भी असला जो है वो जारी नहीं किया, इस जंग में हम न्यूट्रल हैं। हुकूमत को नोटों नहीं वोटों की कमी का मसला है, तहरीक इंसाफ का ये कहना है। जस्टिस सतर ने इज्तमाही इस्तीफ़ों की तारीफ मुस्तरद कर दी तो फिर वापस कर दें। चीफ जस्टिस जजेस पर हमले, लाडलों और लाडलियों को खुली छूट क्यों है, असद उमर का ये कहना है। मुन्ने सलाही के करीबी दोस्त सहेल असगर आवान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं जी। FBI की कार्रवाई, टैक्स ना दहिंदा से 6 करोड़ 50 लाख की रिकवरी हुई है। शरीफों का जहां पैर पड़ जाए वहां पे खैर नहीं होती, परवेज़ लाही का ये कहना है। नवाज शरीफ भगोड़ा है, वापस आए तब ही बात होगी, उनका हर काम जाली है। अगली खबरों की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान का जापान के लिए अफरादी कुव्वत की बरामद बढ़ाने पर गौर। तो हमारे पास अफरादी कुव्वत तो है ना, और नहीं कुछ, तो यही ले ले चले कोई। आइनी मुद्दत ख़त्म, निगरान हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है, सबतीन खान का ये कहना है। फवाद की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, अहलिया ने तस्वीर जो है वो ट्वीट की है। आगे चलते हैं जी। सदर अलवी का कहना है कि IT सेक्टर की तरक्की मुल्क की अहम तरजीहात में शामिल है। तो याद रहे कि IT में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का इस वक्त तकरीबन दुनिया पर राज चल रहा है, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है वो भी हमसे काफ़ी आगे निकल गया, तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी। मरदमशुमारी की तारीख में 15 रोज़ की तोसी की जा रही है, अहसन इकबाल का ये कहना है। सियासी जमातें 2 कदम पीछे हटें तो इत्फाक मुमकिन है, सिराजुल हक का ये कहना है। हाज़री से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो राना सनाउल्लाह की मंजूर हो गई है। आगे चलते हैं मज़ीद खबरों की तरफ कि पंजाब ज़ख़ीरा शुदा 3 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियाँ जो हैं वो बरामद हुई हैं, गोदाम सील कर दिया गया। याद रहे कि हुकूमत ने इस बार कहा कि 25 मन से ज़्यादा कोई भी फ़र्द जो है वो अपने घर में या गोदाम में गंदम स्टोर नहीं कर सकता। UBL का सिल्क बैंक को ख़रीद कर जम करने का फ़ैसला। तो सिल्क बैंक जो है इसको UBL ख़रीद रहा है, तो क्योंकि सिल्क बैंक काफ़ी अरसे से माली बहरान का शिकार था, लिहाजा UBL इसको ख़रीद रहा है। CSS इम्तहानात 3 साल में उर्दू में 54% उम्मीदवार फेल हुए। इस्लामियात में 2019 में 18, 2020 में 51 और 2021 में 81% लोग नाकाम हुए। 2022 में PIA का खसारा 88 अरब रहा। खैर, सांगला हाल चलते हैं जी। यहाँ पे 2 अफराद कत्ल हुए, भाई ने पुलिस के सामने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। आसमानी बिजली गिरने से खेतों में वीडियो बनाता नौजवान जो है वो जाम बहक हो गया। ये सिकंदराबाद की खबर है जी। डॉलर की कदर में कमी हुई, 1 तोला जो सोना है वो 100 रुपये सस्ता हो गया। डॉलर 283.84 और ओपन मार्केट में 290 रुपये का ये सेल हो रहा है। आगे चलते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर दौरान तरबियत टकरा गए, 3 फ़ौजी हलाक हुए। ख़वातीन के हकूक़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है, सियासी रंग ना दें, तालिबान का ये कहना है। पोलैंड का बरतानवी कंपनी से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने का मुआहदा। बोरिस जॉनसन की कर्ज़ की मुआवनत पर BBC के चेयरमैन जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले, 21 शहरी जो हैं वो हलाक हुए। बुर्किना फासो में शिद्दत पसंदों के हमले, हलाकतें 100 से ज़्यादा हो गई हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों से मुकाबलों के लिए हिंदू मलेशिया कायम कर दी गई। तो अब जो वहाँ पे मुजाहिदीन थे उनका जी मुकाबला आर्मी से ना हो सका, तो अब प्राइवेट मलेशिया जो है वो बना दी गई है। चीन का ग्वादर से काशगर तक 58 अरब डॉलर का रेलवे मंसूबा। 1860 मील रेलवे सिस्टम ग्वादर को सनक्यांग के शहर काशगर से मिला देगा। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है जी, ये फ़ायदा पाकिस्तान का ही होगा। तो तकरीबन पाकिस्तान की पूरी लेंथ में जो है ये एक अच्छा रेलवे सिस्टम आ जाएगा, अगर तो चीन इसको आगे बढ़ाता है। तो मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 16 साला फ़लस्तीनी शहीद हो गया जी। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत जुल्म हो रहा है, मुस्लिम ममालिक पता नहीं किधर से हुए हैं।
अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान जो है वो जी मुनाफा हुआ 31 अरब का, 116 पॉइंट्स बढ़ के 41,580 पर 100 इंडेक्स जो है वो बंद हुआ। चंद खेल की खबरें शामिल करते हैं जी। फ़खर पाकिस्तान के लिए किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार पाते हैं खुद को। रमीज़ राजा को शाहीन हारिस की बॉलिंग स्पीड कम होने पर तशवीश हो गई है। हारिस कोई T20 और वनडे में फ़र्क करना पड़ेगा, इसलिए उनको हिटिंग करना आसान है। शाहीन अफरीदी की भी जो गेंदबाजी है उसमें वेरिएशन लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दौरान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान ने परसों जीत लिया था। अच्छा जी, प्रभात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीलंका के स्पिन बॉलर प्रभात ने जसूरिया के टेस्ट क्रिकेट का 71 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रभात ने जसूरिया की तेज़ तरीन 50 विकेटें जो है मुकम्मल करने का वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अच्छा, दी 100 को T20 फॉर्मेट में तब्दील करने पर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। चलें, ये आज की ख़बरें थी। इंशाल्लाह मज़ीद ताज़ा ख़बरों के साथ आपके साथ रब्ता होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।